हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और उनके रूल्स क्या होते हैं, हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। लेकिन आप सबसे पहले मैं आप सभी को अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम के साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम यहां पे यूज करेंगे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का। इज, आर और एम के साथ, एम के साथ में बीइंग लगा देते हैं, BEING, बीइंग का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। कब? पैसिव वॉइस बनाते समय। अब देखिए, अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम राइटिंग अ लेटर। एक्टिव वॉइस है आपको, क्या है एक्टिव वॉइस, यहां क्या लिखा, इसमें मैंने लिया आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए, ये हमारा एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमारा ये है कौन सा टेंस दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इस सेंटेंस में देखिए कि हमारा क्या क्या दिया गया है। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब, और अलेटर क्या है आपका दोस्तों, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है और आपको पता भी है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, या बनेगा आपका ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम के साथ में
पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब यहां पे देखिए अ लेटर हो जाएगा इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। अब जैसा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब क्या आता है यहाँ पे, राइटिंग है, तो राइट से राइट आपका क्या होता है, एक वचन होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटन। राइट रोट रिटन, यानी राइट में हम लोग आईएनजी लगाया तो हमारा बन जाता है राइटिंग। लेकिन आपका यहाँ पे लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a letter is being written, और उसके बाद बाइक लगा करके सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पे आई है आपका सब्जेक्ट, अब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, क्या हो जाएगा आई का मी, फुल स्टॉप। A letter is being written by me, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस मैं अच्छे समझा रहा हूं, अगर एक आपको समझ में आ गया दोस्तों तो आप कितने भी बड़े हो या छोटे सेंटेंस हो आप हमेशा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने जैसे हमारा यहाँ पर एक सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर, अ लेटर आपका क्या है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते इसमें हमने इसको बना लिया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है दोस्तों इज आर एम है, तो हम इसमें जो है बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। हमारा एक वचन है इसलिए हमने लगा दिया इज बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है वर्ब। अब यहाँ पे क्या है क्रिया क्या हो रही है लिखने की राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, और बाई लगाकर हम अपने सब्जेक्ट को लिख देते हैं, तो आई का क्या होता है दोस्तों मी, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आप देखिए ऐसा एक्टिव की पैसिव बन गई। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। पैसिव वॉइस को आप अच्छे से बना सकते हैं, यदि आपको टेंसेस के रूल आ रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पैसिव वॉइस इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, दे आर लर्निंग दिस पोएम, दे आर लर्निंग दिस पोएम। अब देखिए दे आर लर्निंग दिस पोएम, ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है क्या। दिस पोएम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट में करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहां पर दिस पोएम। अब पोएम क्या है एक वचन है इसलिए लगेगा यहां पे इज बीइंग। देखिए आपका एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आ रहा है, तो दिस पोएम इज बीइंग। अब यहाँ पे लर्न होता है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे लर्न्ड। यहाँ पे लिखेंगे दिस पोएम इज बीइंग लर्न्ड, LEARNT लर्न्ड। और क्या आता है दोस्तों, अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब बचा आपका ये यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको वहां पे बाई के साथ में जब जाके लिखा जाएगा तो देखा क्या हो जाएगा दोस्तों देम, यहां पे हो जाएगा बाय देम। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा मतलब कि पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। दिस पोएम इज बीइंग लर्न्ड बाय देम। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और आइए मैं एक एग्जांपल और करके बताता हूं। मैं आप सभी को दोस्तों अधिक से अधिक एग्जांपल करके बताता हूं ताकि आपको अच्छे से रूल समझ में आ जाए, सेंटेंसेस समझ में आ जाए, जिससे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, वी आर सर्विंग हर दीज डेज। वी आर आपका एक्टिव वॉइस है, वी आर सर्विंग
वी आर सर्विंग हर दीज डेज। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के हमें पैसिव वॉइस बनाना है। हम क्या बनाएंगे दोस्तों? पैसिव वॉइस। अब देखना है कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आप देखिए तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है दोस्तों? हर, क्योंकि सी का हर होता है इसलिए यहाँ पे हर है हमारा ऑब्जेक्ट में। तो हम इसका सब्जेक्ट, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी। क्या लिखेंगे? सी। तो सी के साथ क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और उसके साथ में बीइंग। तो यहां हो जाएगा सी इज बीइंग, सी इज बीइंग। अब बात आती है कि क्रिया क्या हो रही है? सर्व। सर्व मतलब होता है सेवा करना। यहाँ पे सर्विंग है तो यहाँ पे हो जाएगा सर्व्ड। क्या लिखेंगे? सर्व, SERVED। उसके बाद क्या है दोस्तों? बाई। बाई का यूज करेंगे। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। और आपका बच रहा है दीज डेज, यहाँ पे लिख देंगे अस दीज डेज। अब देखिए हमारी पैसिव वॉइस यहाँ पर कंप्लीट हो गई बड़ी आसानी से। वी आर सर्विंग हर दीज डेज। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले हर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बनाया, सब्जेक्ट बन गया आपका सी। उसके बाद एक वचन है, हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया, इसके साथ में बीइंग लगता है तो हो गया सी इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पे क्या? वर्ब आपका ये है। अब इसका सर्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सर्व। और उसके बाद क्या आता है? बाई। आपका वी है सब्जेक्ट, वी का होता है अस, और बचा आपका जो यहाँ पे बचा हुआ है शेष, उसको आगे लिख दिया दीज डेज। तो जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सी इज बीइंग सर्व्ड बाय अस दीज डेज। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और समझाता हूं। अधिक से अधिक एग्जांपल कराने का मेरा मतलब रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि माय टीचर इज मार्किंग, माय टीचर इज मार्किंग, माय टीचर इज मार्किंग माय आंसर बुक, माय आंसर बुक। आंसर बुक। अब देखिए मेरा एक सेंटेंस है माय टीचर इज मार्किंग माय आंसर बुक। इस सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस क्या बनानी है। आप देखिए कितनी आसानी से अपनी पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेंटेंस में सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने का दोस्तों रूल्स होता है। सेंटेंस में हमें यह देखना चाहिए कि हमारा जो है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए आपका एक माय टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मार्किंग आपकी वर्ब हो गई, और माय आंसर बुक आपका क्या हो गया? जो है ये माय आंसर बुक क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। अब ये आपका माय आंसर बुक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो आप लिखिए यहां पे माय आंसर बुक। अब एक वचन है इसलिए यहां पे लगेगा इज। माय आंसर बुक इज। इज के साथ में आपको पता ही है कि बीइंग लगाया जाता है, इसलिए आप बिना डर के, निसंकोच, बिना किसी हेजिटेशन के आप यहां पे लगाएंगे बीइंग। माय आंसर बुक इज बीइंग। आप देखिए आपका ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने लिख दिया पे। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या? इज बीइंग। अब आपकी बात आती वर्ब। क्या है दोस्तों? ये वर्ब। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग वर्ब का क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मार्क्ड हो जाएगा, MARKED, MARKED। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई। आपका अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो बाई के साथ क्या लिखेगा? माय टीचर, माय टीचर, फुल स्टॉप।
माई आंसर बुक इज बीइंग मार्क बाय माई टीचर। अब देखिए ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों, ये आपका ये माई आंसर बुक क्या था आपका, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे क्या बनाया, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग हो गया। आपकी ये क्या थी, वर्ब, यहां पे मैं वर्ब आपका था, मैं होगा मार्क, थर्ड फॉर्म आ गया। बाई के साथ में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को लिखते हैं तो बाई हो गया, कोई प्रोनाउन नहीं था इसलिए आपका नाउन था तो हमने यहाँ पे लिख दिया माई टीचर। तो आपका कितनी आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, माई आंसर बुक इज बीइंग मार्क बाय माई टीचर। तो दोस्तों ये तो रहे अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए मैं अब आप सभी को बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यहां पे आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस में अब देखिएगा जैसे इज, आर और एम के साथ किसका प्रयोग होता है, नॉट बीइंग का। इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग के साथ क्या होगा, नॉट बीइंग का, BEING का प्रयोग होता है। अब हम सब इसका प्रयोग करेंगे। अब हम सब क्या देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम के साथ में नॉट बीइंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, आपकी एक्टिव वॉइस है, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। अब हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों आप देखिए क्या बनाना है, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाते समय मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई, क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव है तो एम नॉट बीइंग का, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग। अब आपके देखिए क्रिया क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। यहां लिखेंगे आई एम नॉट बीइंग हेल्प, हेल्प हो गया। अब बात आती है, देखिए आपका क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बना लिया आई, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने बताया आप सभी को इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट के साथ में किसका, बीइंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एम नॉट बीइंग हो गया, और आपका हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे आपका जो वर्ब था, वर्ब क्या था दोस्तों, यहाँ पे हेल्प, तो हेल्पिंग था तो इसका हेल्पिंग। अब यहाँ पे हम लोग किसमें लिखेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आप सभी को। तो दोस्तों आशा है आप सभी को समझ में तो अच्छे से आ रहे होंगे। यदि आपको रूल्स आएंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, he is not blaming me, he is not blaming me,
ब्लेमिंग मी। ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। ही इज नॉट ब्लेमिंग मी। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मी है, क्या बनेगा आई। सब्जेक्ट आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, आपका हो गया यहाँ पे आई। आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, एम नॉट बीइंग। बिंदास होकर के यहाँ पे लगाइए, आई एम नॉट बीइंग। अब बात आती है, देखिए आपका ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लग गया, एम नॉट बीइंग, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। क्रिया क्या हो रही है, ब्लेमिंग, यानी ब्लेम। तो ब्लेम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ब्लेम्ड। ब्लेम्ड। अब क्या होता है, आपका ये भी हो गया, ये निकल गया। अब बचा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, कैसे लिखा जाता है, बाई के साथ में लिखा जाता है। यहाँ पे ही है तो ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप। आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाय हिम। मी था आपका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट, सब आई के साथ लगा दिया है। आई एम नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग। उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे ब्लेम लिखा। ब्लेम आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेम। उसके साथ जो फिर बाई यहाँ पे लिखा, बाई के साथ में आपका सब्जेक्ट जाता है। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो जो आपका प्रोनाउन होता है, इससे ही का क्या हो जाता है दोस्तों, हिम। तो मैंने यहाँ पे हिम लिख दिया। जैसे कि मैंने आप सभी को अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो he is not blaming me, तो I am not being blamed by him। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव का मीन्स एक ही होता है, लेकिन कहने का मतलब अलग हो जाता है बस। और दोनों का मतलब एक ही होता है, कहने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन मीन्स एक ही होता है। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आपकी एक्टिव वॉइस है, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ट्रूथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हमारा देखिए क्या है, सेंटेंस है। इस सेंटेंस के हमें पैसिव वॉइस बनानी है। क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। तो दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखना चाहिए कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है। उस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द ट्रूथ। तो यहां लिखेंगे द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा। अब देखिए इसके साथ में निगेटिव है, तो बिना किसी हेजिटेशन के यदि एक वचन है तो ऑब्जेक्ट को आप जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद अगर एक वचन है तो इज नॉट बीइंग, बहुवचन है तो आर नॉट बीइंग, और आई है तो एम नॉट बीइंग का प्रयोग बिंदास होके करें। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा द ट्रूथ इज नॉट बीइंग। द ट्रूथ इज नॉट बीइंग। अब बात आती है, देखिए आपका ये हो गया। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, यहां पे मैंने सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब आपका इज नॉट बीइंग। अब बात आती है वर्ब की, क्रिया क्या हो रही है, स्पीक। आईएनजी लगता है तो स्पीकिंग होता है। अब यहाँ पे स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, स्पोकन। तो क्या लिखेंगे, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग स्पोकन। अब यहां पे हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन। और उसके बाद बाय यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है। देखिए सबसे पहले आपका जो ट्रूथ था क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बनाया यहाँ पे, सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका ये पैसिव वॉइस बनाते समय जो आपका सब्जेक्ट बन गया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। एक वचन था, इज नॉट बीइंग। अब ये आपका क्या है, वर्ब है। क्या है दोस्तों, वर्ब। अब इस वर्ब को मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद बाय,
और यू का क्या होता है, बाई के साथ जब ऑब्जेक्ट, जब बाई के साथ में हम वहां पे ले जाके लिखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट में जब बनता है तो बाई के साथ लिखा जाता है। तो दोस्तों यू का यू ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बाई यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने आपको बनाना सिखाया कि किस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।